सीनियर तज्जियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक कुछ अरसा कबल सामने आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अदलिया 142 ममालिक में से 130वें और खित्ते के 6 ममालिक में से 5वें नंबर पर थी। इस मकाम में बुलंद पर फाइज होने का वाहिद मुहर्रिक इज्जत माब जज साहिबान की अपनी कारकर्दगी थी, क्योंकि उस वक्त न 26वीं तरमीम आई थी, न उम्मीद से बैठे किसी जज की हक तलफी हुई थी, न कोई आईनी बेंच तश्कील पाया था, न इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जज साहिबान का तबादला हुआ था, न कोई नई इंतजामी कमेटी बनी थी और न किसी की सीनियरिटी तय व बाला हुई थी। कभी उम्मीद है कि मकतूब नवेसी के ताज़ा उभार के बाद वो कई दर्जे ऊपर चली जाएगी। रिवायती तौर पर जज अजमत व किरदार, आइन व कानून पर मजबूत गिरफ्त और उम्दा फैसला नवीसी के हवाले से जाने जाते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे चंद नाम दरख्शा सितारों की तरह दमक रहे हैं। अगर सिर्फ शेरी व अदबी चाशनी के हामिल फैसलों के हवाले से देखा जाए तो जस्टिस A.R. कार्नेलिस, जस्टिस हमीदुर रहमान, जस्टिस बदीउल जमान के कायस, जस्टिस शफीउर रहमान, जस्टिस मोहम्मद अलीम, जस्टिस M.R. कियानी और जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी के लिखे हुए फैसले उन साहिबाने ज़ौक़ को भी आसूदगी बख्शते हैं जो आइन और कानून की मोशगाफियों के बजाय सिर्फ तहरीर की लताफत का लुत्फ लेते हैं। अलमिया ये हुआ कि बिलउमूम अदलिया ने अपनी आइनी तरजीह अव्वल अदल की कारफरमाई को रिटायरिंग रूम में फेंक दिया और फैसले माहौलियाती आलूदगी का शिकार होकर बेतौकीर होते चले गए। आला अदलिया का हर जज ऐवाने अदल में कदम रखने से पहले अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान कर हल्फ उठाता है कि मैं अपनी जाती मफाद को सरकारी काम या अपने अदालती फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा, और ये कि मैं हर हाल में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और रगबत और अनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। लेकिन नहायत तल हकीकत यह है कि खौफ, रियायत, रगबत और अनात के छींटे कमोबेश हर अदालती फैसले पर नजर आते हैं। अभी अभी तमाम होने वाली दुहाई में अदलिया की कोख से 2-2, 3-3 सरों वाले ऐसे ऐसे अजीबो खलकत बछड़ों ने जन्म लिया कि जमीन व आसमान शजदर रह गए। सितम ये कि ज़बान व बयान और उसलूब तहरीर के हवाले से भी फैसलों का लबो लहजा कुचो बाजार की तू तकार जैसा हो चला है। सो ना इंसाफ रहा, ना ज़ौक़े लतीफ़ को तस्कीन बख्शने वाली तहरीरें खुश्क साली की मारी हुई कश्ते अदल में अब बेआबरो रंग जाड़ जंगाड़ उग रहा है। इसका कुछ ताल्लुक वास्ता आइन, तशरीह व तामीर से है, न कानूनी नुकात की तौज़ी व तफसीर से। मफाद और अनात की पेली बेल में लिपटी एक मश्क बे आबो रंग है कि तेज से तेजतर होती जा रही है। उर्दू ज़बान के आगाज़ सफ़र में खतूत नवेसी या मकतूब निगारी रिवायती असनाफ़ अदब का हिस्सा नहीं थी, लेकिन मिर्ज़ा गालिब और अबू कलाम आज़ाद तक आते आते इसके आर्ज़ो रुखसार पर कुछ ऐसा निखार आया कि कई हसीनाने असनाफ अदब मुंह छुपाती फिरी। ओद हिंदी, उर्दू मौला और गुबारे खातिर अदब के अजीम शह पारे ख्याल किए जाने लगे। अभी कुछ दिनों से यकायक इल्मी व अदबी इदारों के बांझपन का इजाला करने की जिम्मेदारी हमारी ख्वाहिश ज़ौक़ अदलिया के कुछ इल्म दोस्त और अदब शनास जज साहिबान ने संभाल ली है। खत को कुली तौर पर शख्सी, ज़ाती और इनफरादी अमल तस्वुर किया जाता है जो किसी फ़र्द वाहिद के जज्बा व एहसास की तर्जुमानी करता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई ख़त एक से ज़्यादा अफराद ने तख्लीक किया हो। मुतअद्दिद शख्सियात की तर्जुमानी करने वाली तहरीर मारूफ मानों में हरगिज़ ख़त नहीं कहला सकती। उसे अर्जी, दरख्वास्त, पटिशन, फरियाद या कोई भी ऐसा नाम दिया जा सकता है। माजी करीब में जस्टिस काजी फायजीसा ने खत नवेसी की तरह डाली, लेकिन ये उनकी इनफरादी सोच की हामिल तहरीरें थी, इसलिए खत ही के जुमरे में शुमार हुई। लेकिन गुज़िश्ता बरस मार्च 2024 में यकायक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का मुश्तरका खत इस धमाके के साथ सामने आया कि आज उसकी गूंज थमने में नहीं आ रही। खत का मरकजी मौजू ये शिकायत थी कि एक ताकतवर एजेंसी हमें छेड़ती और डराती है। कोई पूछे कि जब आपने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर किसी से खौफ ज़दा न होने की कसम खा रखी है तो ये शिकायत कैसी। लेकिन खत का ये मुतालबा इससे भी ज्यादा मजे का खेज था कि एक एजेंसी पर लगाए गए जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात की तहकीकात की जाए। जस्टिस सिद्दीकी ने ये आवाज अपना सब कुछ दाव पर लगाकर वकला के एक बड़े इज्तिमा में सितंबर 2018 में उठाई थी, जब कोई
1.5 माह बाद उसे चीफ जस्टिस बनना था। 11 अक्टूबर 2018 को सदर आरिफ अलवी की तरफ से एजेंसी गजीदा शौकत सिद्दीकी की माजूली का फरमान जारी हुआ। तब कम से कम चीफ जस्टिस अनवर खान कांसी, जस्टिस अतर मिन्नल्लाह और मकतूब नवेस आला जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हिस्सा थे। किसी ने सस्की तक ना ली। कोई रद्द-ए-अमल, न रस्मी बयान, न एहतजाज, न कोई रिमार्क्स, न मजम्मत, न एजेंसी के ज़मन में कोई मुतालबा, न कोई खत। देखते देखते इनके सबसे सीनियर रफीक कार को रियासती गैज़ व गज़ब के लहू में पीस कर गन्ने के फूंक की तरह किसी कचरा कुंडी में फेंक दिया गया। कोई उसे पुरसा तक देने न गया। उसने बेटी की शादी पर सबको दावत दी, कोई एक भी शरीक न हुआ। खौफ का ये आलम था कि फोन पर भी मुबारक न दी। चमन का कारोबार पहले से कहीं ज्यादा खुश खरामी से चलता रहा। ठीक 1 माह 17 दिन बाद इज्जत माब जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने बतौर चीफ जस्टिस हल्फ उठा लिया। 2021 और 2022 में पीटीआई के अहद इंसाफ परवर में बाकी 5 मकतूब निगार जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हिस्सा बने। इन सब को जस्टिस शौकत सिद्दीकी की दुहाई और एजेंसी के बारे में तहकीकात का ख्याल उस वक्त आया जब जस्टिस सिद्दीकी को अहदे सितमगर का लुकमा तर हुए 5 साल 5 माह 15 दिन गुजर चुके थे। 26 मार्च 2024 को 6 जज साहिबान के शौहरे आफाक खत के बाद से मकतूबात अदल का सिलसिला सावन बादो की बरखा की तरह जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जोरों का मुकाबला चल रहा है। शारे दस्तूर पर रंगारंग कबूतर सुर्ख चोंचों में नेलगों लिफाफे लिए लुटनियां खाते इधर उधर उड़ते दिखाई देते हैं। गए दिनों में जज साहिबान चाय की मेज पर मिल बैठते तो किसी मुकदमे के इसरार और रमूस पर बात होती, आईन और कानून की गुत्थियां सुलझाई जाती, जेर बहस मसले पर माजी के नज़ायर देखे जाते, फैसलों की नोक पलक सवारी जाती। लेकिन अब ये वक्त ज्यादा तामीरी मुस्बत और अदब अफरोज मश्क के लिए मुख्तस हो चुका है। अब आली मकाम जज साहिबान के मिल बैठने का एजेंडा ये होता है कि अगला खत किसके नाम लिखना है, बेटी को कोसने देते हुए दरअसल रोए सुखन किस बहू की तरफ रखना है। बुनियादी उमूर तय हो जाने के बाद खत लिखने की जिम्मेदारी अंग्रेजी पर दस्तखत रखने वाले इंशा परदास के सुपुर्द कर दी जाती है। जज साहिबान के हल्फ और ज़ाब्ता इखलाक के ऐन मुताबिक अदल की कार फरमाई का मुकद्दस मिशन जारी है। कुछ अरसे बाद मुरतब होने वाली PLD फैसलों नहीं खतूत पर मुश्तमिल होगी। कोई अदब शनास वकील इन खतूत को गुबारे खातिर की अंदाज में गर्दो गुबार अदल के नाम से मुरतब भी कर सकता है।